हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अवरवी एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स ये थ्योरम है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं दोनों मीडियम में कराऊंगा। मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक डिजिटल बोर्ड पे मैं अपने एक पेन द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। पहले हम प्रमेय को ध्यान से पढ़ते हैं, थ्योरम को। If a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third line. इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार। थ्योरम कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ यहीं पर कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। एक मिनट, साफ बनाता हूँ उसको मैं। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में दो साइड, कोई भी दो साइड को एक भुजा काट रही है, एक साइड काट रही है। तो ये थर्ड साइड है ना, ये साइड इस थर्ड साइड के, जो लाइन दो भुजाओं को काट रही है, ये थर्ड साइड के पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है। और ये बोला हुआ है कि जिन दो भुजाओं को ये काट रही है ना, वो समान रेशो में है। मतलब ये बटा ये बराबर है ये बटा ये के। तो हमें ये बटा ये और ये पैरेलल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो बच्चों देखो, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है। थ्योरम को लिखने का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को फॉलो करने से हमें पूरे नंबर मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। मैंने कोशिश की है इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की। इसको मैं एक बार और समझाऊंगा आपको अच्छे से। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि इस टाइम हम घरों पे हैं। वीडियो बनाता हूँ मैं अगर अपनी लाइव, तो बहुत ज़्यादा MB की वीडियो बन जाती है, वो अपलोड होने में टाइम लगा देती है। जिसकी वजह से मैंने PDF में ही सोचा बनाने के लिए। तो आपको मैं बेस्ट वे समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान देना। थेल्स थ्योरम जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दे रखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें आपको मिल जाएगी मेरी थेल्स थ्योरम लास्ट वाली। थेल्स थ्योरम में हमें पढ़ा था कि अगर एक लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करे और वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो वो उन दोनों साइड को जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है उनको एक ही रेशो में बांटती है। फिलहाल हम कर रहे हैं कन्वर्स। कन्वर्स में हमने अभी पढ़ा है कि एक रेखा यदि दो भुजाओं को काटे एक ही अनुपात में, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन ट्राइंगल ABC। हम कोई भी ट्राइंगल मान सकते हैं, मैंने यहाँ ABC ट्राइंगल माना है। ट्राइंगल ABC में जो DE आपको दिख रही है, एक मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं बाद में भी। जो आपको ये DE दिख रखी है ना, DE, ये मैंने मानी है जो BC के पैरेलल, ये हमें प्रूफ करनी है। जो DE है वो AB को D पर और AC को E पर काटती है, कट करती है। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABC DE इंटरसेक्ट AB एंड EC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। और एक ही रेशो में, एक ही रेशो का मतलब होता है AD अपॉन BD और एक मिनट और AE अपॉन EC। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, आप ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है जो DE है ये BC के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, दोनों ही बातों में लिख दिया मैंने। हमें इसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, रचना करनी पड़ेगी। तो हिंदी में आप रचना, इंग्लिश में आप लेट भी लिख सकते हैं। दोनों काम, दोनों ही बातें एकदम ठीक है। तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है।
बी सी के पैरेलल हमने लिया है डी ई डॉट बी सी के पैरेलल है, ये मैंने लिया है। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न गिवन टू प्रूव अ लेट ये आपको लिखना पड़ता है इसी तरीके से, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जो मेन पार्ट है इसका सॉल्यूशन, जिसमें हम प्रूफ करेंगे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब ध्यान से देखना। हम आगे बढ़ते हैं समझाने के लिए। ये जो पार्ट है दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट, इस पार्ट को मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमें पता है कि डी ई डॉट पैरेलल है बी सी, जो कि हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमने थियर्स थ्योरम में पढ़ा था, अगर एक लाइन दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करे और वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो तो वो उनको एक रेशियो में बांटती है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई डॉट सी, ए ई डॉट और ई डॉट सी, ये दोनों का रेशो बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक होगा बराबर। तो ये हमने नेक्स्ट में लिख लिया है, देखो यहाँ हमने लिखा हुआ है, मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये रहा, ए डी बटा बी डी ए ई डॉट बटा ई डी ई डॉट सी, ये गिवन है। ये हमने थियर्स थ्योरम की वजह से किया है। तो हम समझ सकते हैं कि जो ए डी और बी डी बराबर था ए ई और ई सी के, जो कि गिवन में था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा गिवन में था ना। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो ए डी और बी डी है, इसकी जगह पर मैं ए ई और सी ई लिख सकता हूँ, बाकी ये वाला सेम रहेगा। तो मैंने लिख भी दिया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन दिया है से आया। अब थ्योरम की तरफ बढ़ने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि मैं दोनों तरफ एक जोड़ूंगा, बोथ साइड वन ऐड करूंगा। तो मैंने इस वाली इक्वेशन में ए ई बटा ई सी, इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दिया। जब मैंने एक जोड़ा तो दोनों तरफ से हम एक जोड़ सकते हैं। आपको पता है यूक्लिड थ्योरम कहती है कि किसी इक्वेशन के बोथ साइड हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमारा ये आ गया, क्योंकि EC को 1 से किया तो EC को 1 से किया तो EC आ गया और AE ऊपर था, बटे में EC आ गया। सेम इधर भी AE डॉट प्लस E डॉट सी बटे में E डॉट सी आ गया। अब AE और EC, AE डॉट और E डॉट सी, ये दोनों है क्या, इसको पढ़ने के लिए मैं पिछले पेज पे वापस जाना पड़ेगा। ध्यान से देखो कि AD और BD को अगर मैं जोड़ूंगा तो बनेगा AB, ठीक है। लेकिन हमें इसको नहीं लेना, हमें इस तरफ लेना है। AE यहाँ से लेके यहाँ तक AE और EC को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये पूरा बन जाएगा AC। क्या बन जाएगा, AC। समझ में आया इतना। उसके बाद AE डॉट और E डॉट सी को अगर मैं जोड़ूंगा तब भी मेरा बन जाएगा AC। तो इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पे देखो दोबारे, तो देखो AE और EC जो हमने पिछले पेज पे देखा था AC बन गया। AE डॉट, मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखाई देता हूँ वरना आपको बार बार पेज पे जाना पड़ेगा। देखो ये ट्रायंगल है, ये E है, ये थोड़ा सा मेरा मार्कर ख़राब है, 1 मिनट। हाँ, तो ध्यान से देखो, ये AE है और ये A है और ये मेरा C है। तो AE और EC को जोड़ेंगे तो AC बनेगा ना। तो हमने लिख दिया AC। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी ये वाली E डॉट, तो ये A है, ये C है और ये E डॉट है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी मेरा AC ही बनेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनको जोड़ा मैंने, AC आ गया।
अब ए सी को ए सी से हम कट कर सकते हैं, तो ऊपर वन बचेगा, मतलब 1 में ई सी इक्वल टू 1 में ई डॉट सी। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब यही हुआ कि ई सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात देखो, अगर एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। अगर ई डॉट और ई ये दोनों और सी, ई सी और ई डॉट सी बराबर है, ये हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ कर दिया बराबर है। इसका मतलब ये ई डॉट और ई दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, कोइंसाइड होंगे। जब एक ही बिंदु पर होंगे तो डी ई डॉट और डी ई दोनों ही बराबर होंगे ना। तो देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है समझाने के लिए, नीचे लिखा हुआ है मैंने, यह बराबर है अर्थात संपाती है, अतः ई तथा ई डॉट एक ही बिंदु पर है। इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, ई एंड ई डॉट आर कोइंसाइड मीन्स बोथ आर सेम पॉइंट। सो जब सेम पॉइंट पर है तो डी ई पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा बी सी के, क्योंकि अगर ये वाला बिंदु इस बिंदु पर आएगा तो ये लाइन यूँ हो जाएगी ना वापस दोबारा से, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल मानी थी मैंने, ए डी ई डॉट मैंने पैरेलल मानी थी और डी ई डॉट इस बिंदु पर आ रहा है तो ये इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आया समझ में आपको? चलो एक बार हम डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मार्कर चल नहीं रहा, घर पे ही बनाया मैंने इसे, एक बार देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस ट्रायंगल में मैंने ट्रायंगल लिया पहले तो, ए बी सी टी ई और लेट किया था मैंने ई डॉट। मैंने इस ई डॉट को डी ई डॉट को बी सी के पैरेलल माना था, डी ई डॉट को बी सी के पैरेलल माना था, बी सी के, लेकिन प्रूफ करना था मुझे डी ई पैरेलल है बी सी के। अब आपको पता है कि मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, मतलब ये जो ई बिंदु है ई डॉट और ये ई बिंदु है ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ऑलरेडी बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल भी हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया तो ये इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हमने पता है हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रकार हमारी थेवेनिन थ्योरम का कन्वर्स कंप्लीट होता है। बच्चों ये मेरा डिजिटल बोर्ड थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना ख़रीदा हुआ लेके आऊँगा, क्योंकि ये अभी आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है तो मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको लिखा हुआ भी रखा है, इसको नोट करना और जो मैंने बोला है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दे पाऊँ।